80 शब्द प्रति मिनट शुरू। विज्ञान ने जहां मानव को सुविधा पूर्वक बड़े बड़े काम करने के साधन उपलब्ध कराए हैं, वहीं खाली समय में मनोरंजन के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। विराम। सिनेमा ऐसा ही एक लोकप्रिय साधन है। विराम। जिस तरह से साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी तरह से सिनेमा भी समाज को प्रतिबिंबित करता है। विराम। भारतीय युवाओं में प्रेम के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने की बात हो या सिनेमा के कलाकारों के पहनावे के अनुरूप फैशन का प्रचलन, ये सभी सिनेमा के प्रभाव ही है। विराम। सिनेमा अर्थात चलचित्र का आविष्कार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। विराम। चित्रों को संयोजित कर उन्हें दिखाने को ही चलचित्र कहते हैं। विराम। इसके लिए प्रयास तो 1870 ईस्वी के आसपास ही शुरू हो गए थे, किंतु इस स्वप्न को साकार करने में विश्वविख्यात वैज्ञानिक एडिसन एवं फ्रांस के ल्यूमिर बंधुओं का योगदान प्रमुख था। विराम। ल्यूमिर बंधुओं ने 1895 ईस्वी में एडिसन के सिनेमैटोग्राफी पर आधारित एक यंत्र की सहायता से चित्रों को चलते हुए प्रदर्शित करने में सफलता पाई और इस तरह सिनेमा का आविष्कार हुआ। विराम। अपने आविष्कार के बाद लगभग 3 दशकों तक सिनेमा मूक बना रहा। विराम। वर्ष 1927 में वार्नर ब्रदर्स ने आंशिक रूप से स्वाक फिल्म जॉर्ज सिंगर बनाने में सफलता पाई। विराम। इसके बाद वर्ष 1928 में पहली पूर्ण स्वाक फिल्म लाइट्स ऑफ न्यूयॉर्क का निर्माण हुआ। विराम। सिनेमा के आविष्कार के बाद से इसमें कई परिवर्तन होते रहे और इसमें नवीन तकनीकों का प्रयोग होता रहा। विराम। अब फिल्म निर्माण तकनीक अत्यधिक विकसित हो चुकी है, इसलिए आधुनिक समय में निर्मित सिनेमा के दृश्य एवं ध्वनि बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। विराम। सिनेमा की शुरुआत से ही इसका समाज के साथ गहरा संबंध रहा है। विराम। प्रारंभ में इसका उद्देश्य मात्र लोगों का मनोरंजन करना था। विराम। अभी भी अधिकतम फिल्में इसी उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है। इसके बावजूद सिनेमा का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विराम। कुछ लोगों का मानना है कि सिनेमा समाज के लिए अहितकर है एवं इसके कारण अपसंस्कृति को बढ़ावा मिलता है। विराम। समाज में फिल्मों के प्रभाव से फैली अश्लीलता एवं फैशन के नाम पर नंगेपन को इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, किंतु सिनेमा के बारे में यह कहना कि यह केवल बुराई फैलाता है, सिनेमा के साथ अन्याय करने के तुल्य होगा। विराम। सिनेमा का प्रभाव समाज पर कैसा पड़ता है, यह समाज की मानसिकता पर निर्भर करता है। विराम।
सिनेमा में प्रायः अच्छे एवं बुरे दोनों पहलुओं को दर्शाया जाता है विराम। समाज यदि बुरे पहलुओं को आत्मसात करे तो इसमें सिनेमा का क्या दोष है विराम। विवेकानंद ने कहा था, संसार की प्रत्येक चीज अच्छी है, पवित्र है और सुंदर है विराम। यदि आपको कुछ बुरा दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह चीज बुरी है विराम। इसका अर्थ यह है कि आपने उसे सही रोशनी में नहीं देखा विराम। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ जो युद्ध की त्रासदी को प्रदर्शित करने में सक्षम थी विराम। ऐसी फिल्मों से समाज को एक सार्थक संदेश मिलता है विराम। सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सिनेमा सक्षम है विराम। दहेज प्रथा, बाल विवाह, इस जैसी अन्य सामाजिक समस्याओं का फिल्मों में चित्रण कर कई बार परंपरागत बुराइयों का विरोध किया गया है विराम। समसामयिक विषयों को लेकर भी सिनेमा निर्माण सामान्यतः होता रहा है विराम। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी विराम। दादा साहब फाल्के द्वारा यह मूक फिल्म वर्ष 1913 में बनाई गई थी विराम। उन दिनों फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं समझा जाता था। तब महिला किरदार भी पुरुष ही निभाते थे विराम। जब फाल्के जी से कोई यह पूछता कि आप क्या करते हैं, तब वे कहते थे, एक हरिश्चंद्र की फैक्ट्री है, हम उसी में काम करते हैं विराम। उन्होंने फिल्म में काम करने वाले सभी पुरुष कर्मियों को भी यही कहने की सलाह दे रखी थी, किंतु धीरे धीरे फिल्मों का समाज पर सकारात्मक प्रभाव देख इनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता गया विराम। भारत में इंपीरियल फिल्म कंपनी द्वारा आर्देशिर ईरानी के निर्देशन में वर्ष 1931 में पहली बोलती फिल्म अलम आरा बनाई गई विराम। प्रारंभिक दौर में भारत में पौराणिक एवं ऐतिहासिक फिल्मों का बोलबाला रहा, किंतु समय बीतने के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक फिल्मों का भी बड़ी संख्या में निर्माण किया जाने लगा विराम। छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी, मुगले आजम, मदर इंडिया आदि फिल्मों ने समाज पर अपना गहरा प्रभाव डाला विराम। 19वीं सदी के 60, 70 एवं उसके बाद के कुछ दशकों में अनेक ऐसे भारतीय फिल्मकार हुए जिन्होंने कई सार्थक एवं समाजोपयोगी फिल्मों का निर्माण किया विराम। सत्यजीत रॉय और विमल रॉय भारत के कुछ ऐसे ही प्रसिद्ध फिल्मकार हैं विराम। सिनेमा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान में वृद्धि करना भी होता है, किंतु सिनेमा के निर्माण को
अत्यधिक धन निवेश करना पड़ता है, इसलिए वह लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कुछ ऐसी बातों, स्थानों आदि को भी सिनेमा में जगह देता है या देना शुरू करता है। स्टॉप।